गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं 29 नवंबर की 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जो भी बातें रहे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप 2025? जो ICC T20 वर्ल्ड कप रहे 2026, मुझे बताना ये किसने होस्ट करने वाले? ICC जो T20 2026 की बात कर रहा हूँ, ये होस्ट करने वाले एक तो रहे इंडिया एंड श्रीलंका, दोनों ने मिलकर ये होस्ट करने वाले। पता ही होगा जो जितना भी पाकिस्तान की जितना भी मैच रहे, पाकिस्तान इंडिया की जो मैच रहे, और फिर पाकिस्तान और भी दूसरे कंट्री के मैच रहे, वो श्रीलंका के में होने वाला है। ये तो आपको पता ही होगा एटलीस्ट। तो ध्यान में रखना, ये 10वां एडिशन है, 10th नंबर की एडिशन। क्लियर? तो ये होने वाला है 7 फरवरी से शुरुआत होने वाला है। 7 फरवरी 2026 की हमने बात कर रहा हूँ। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें जो कि ब्रांड एम्बेसडर जो बने वो है रोहित शर्मा। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, रोहित शर्मा। ध्यान में रखिएगा, मतलब एक एक्टिव प्लेयर को जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एंड रोहित शर्मा तो पता ही होगा, महाराष्ट्र यानी मुंबई से रहे इन्होंने। इन्हें भी काफ़ी सारे अवार्ड दी जा चुकी है, मतलब जो अर्जुन अवार्ड है ना, पता ही होगा। अर्जुन अवार्ड की जो इन्हें दी गई थी 2015 में, 2015 में। एंड इन्हें भी राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है ना, जिसका नाम अभी के चेंज करके क्या रखी गई है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड करवाया गया है, वो 2020 में मिली है। बस ये सारे के सारे बातें याद रखिएगा। एंड मुझे बता सकते हो जो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत रहे, यानी शुरुआत कौन सी ईयर में करवाया गया था? 1961 में। फिर जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो रहे, इसकी शुरुआत ये 1991 एंड 92 में शुरुआत करवाया गया था। फर्स्ट टाइम जो विश्वनाथन आनंद रहे ना, चेस प्लेयर, इन्हें दी गई थी। पता ही होगा विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है। माइंड मास्टर नाम करके इनकी भी एक बुक रहे। बस वो तो चेस से रिलेटेड है, तो सारे के सारे बातें रिलेटेड आए तो आपको बता दिया। सो हो गया ना क्लियर सारे के सारे? देखते हैं आगे। बात रोहित शर्मा को बनाया गया है। एंड T20 वर्ल्ड कप विनिंग जो कि कैप्टन रोहित शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर जो कि T20 वर्ल्ड कप जो कि 2026 की इंडिया एंड श्रीलंका जो कि आर होस्टिंग द ICC जो कि मेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर द सेकेंड टाइम जो कि होस्ट करने वाला है। एंड 20 टीम जो कि विल बी पार्टिसिपेटिंग इन 2026 T20 वर्ल्ड कप। ध्यान में रखिएगा। तो सारे के सारे बातें आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 2, नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? यह ऑब्जर्व करी जाती है 26 नवंबर। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, 26 नवंबर। हमने डिस्कस करी भी, और भी जो भी डे रहे, जैसे ये जो ऑब्जर्व करी जाती है 26 नवंबर को, और एक कौन सी डे रही? कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे रहे क्योंकि इसी ईयर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करवाया गया था। बट गेम्स टू इफेक्ट पूछे तो वो 26 जनवरी, ये दोनों जनवरी है ना। इसमें डिफरेंस याद रखिएगा, मतलब लगभग 2 मंथ डिले करवाया गया। क्यों करवाया गया जानते हो ना? 26 जनवरी असल में जो 1929 या फिर 30 की बात है, जबकि फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग रखी गई थी, है ना, स्वराज की जो बातें रही। तो ये नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। और क्यों ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल मिल्क डे? जो वर्गीस कुरियन रहे ना, वर्गीस कुरियन पता ही होगा, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन की जनक कहा जाता है। इनके उद्देश्य में इनके बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व एनुअली जो कि November 26 नेशनल मिल्क डे कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सेलिब्रेट एज द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, बॉर्न जो कि 26 नवंबर 1921 में इनकी जन्म रहे। तो इसलिए ऑब्जर्व कर दी जाती है 26 नवंबर। कोझिकोड केरला में हुआ था। कोझिकोड जो केरला रहे, डॉक्टर कुरियन वॉज जो कि इंस्ट्रूमेंटल इन दी ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया मिल्क जो कि डेफिशिएंसी नेशन एंड देन द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। अभी पता ही होगा ना, मिल्क प्रोडक्शन में टॉप कौन रहे, बता सकते हो? इंडिया टॉप पर है, इंडिया रहा। यस, इंडिया में भी सबसे टॉप पर रहे वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, मतलब बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है जो मिल्क रिवॉल्यूशन। अभी के टाइम मिल्क जो बढ़ रहा है इंडिया में, मिल्क की जो उत्पादन क्षमता रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड बता दूँ, मिल्क में तो सारे के सारे मतलब सारे के सारे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वो सारे के सारे मिलती है ना। मिल्क ऐसे एक फूड है।
तो ऑपरेशन पवन बताइए, ऑपरेशन पवन ये लॉन्च करवाया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करवाया गया था। एंड फॉर व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के लिए ये लॉन्च करवाया गया था, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन पवन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करवाया गया था। ये कौन सी कंट्री के लिए, ये एक वायलेंस यानी वायलेंस जो हिंसा है इससे निपटने के लिए, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रीलंका के लिए ये शुरुआत करवाया गया था, पता ही होगा। एंड अभी ये चर्चा में क्यों रहे, असल में जो अभी के टाइम में जो आर्मी चीफ कौन रहे, उपेंद्र द्विवेदी है ना आर्मी चीफ, पता ही होगा आर्मी चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। कौन सी नंबर की बता सकते हो, 30 नंबर की बताना। नावाल चीफ कौन है, जो नावाल चीफ। और एयर चीफ पूछे तो बताना सारे के सारे। दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन रहे, वो तो आर्मी चीफ रहे, सॉरी एयर चीफ रहे। एंड नावाल चीफ बताना, मुझे कमेंट करना। तो बस उपेंद्र द्विवेदी क्या करी, इन्हें श्रद्धांजलि दी, मतलब आफ्टर 38 ईयर के बाद श्रद्धांजलि दी। एंड ये जो डेथ हो गया था ना इसी ऑपरेशन के दौरान, डेथ हो गया था 1000 से ज़्यादा तो रहे ना, कितनी की था जो डेथ हो गया था, 1171 जो सोल्जर था इनकी डेथ हो गया था। मतलब ये जो चलाया गया था ना जो ऑपरेशन लिट्टे के अगेंस्ट में, लिबरेशन ऑफ जो टाइगर इलेम करके था ना, पता ही होगा इसके बारे में, इसके एग्नेस्ट में चलाया गया था, है ना। तो ध्यान में देखिएगा, एक जो तमिल ग्रुप की एक संस्था थी, जबकि काफ़ी इसके बाद पता ही होगा लिट्टे की जो मेंबर रहे वो कौन रहे, थेन्मोजी राजारत्नम, जिसे धानु कहा जाता है, धानु कहा जाता है। एक 22 ईयर की जो कि एक लेडी था, एक गर्ल था, है ना। इन्होंने हत्या करी थी, असासिनेट करी थी, जो किससे, राजीव गांधी, यस राजीव गांधी, है ना, पता ही होगा। इनकी राजीव गांधी को हत्या करी थी 89 या फिर 90 के आसपास में, है ना, जो कि तमिलनाडु में हत्या करी थी। काफ़ी बातें रहे और ध्यान में रखिएगा। एंड इसीलिए ये ऑपरेशन शुरुआत करवाया गया था, ऑपरेशन पवन, ध्यान में रखना, अभी के टाइम में इसीलिए न्यूज़ में रहे। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। जो 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर में ये ट्रिब्यूट करी है, यानी जिस श्रद्धांजलि इन्हें दी है, ध्यान में रखिएगा। तो अभी के टाइम में चर्चा में रहे तो ये ध्यान में रखना। और ये जो ऑपरेशन शुरुआत करवाया गया था 18 कहाँ से आने वाला है, 1987 में, 1987, यस 1987 में ये शुरुआत करवाया गया था, ध्यान में रखना। तो आगे देखते हैं गवर्नमेंट श्रीलंका जो कि टू इन्फोर्स द इंडो श्रीलंका जो कि अक्वार्ड ड्यूरिंग द श्रीलंका एंड सिविल वॉर के टाइम पर, द ऑपरेशन विच इन्वॉल्व द इंडियन जो कि पीस कीपिंग फोर्स रहे, जिसके नाम IPKA एंड वाज इंटेंडेड टू डिसाराम तमिल जो कि मिलिटेंट ग्रुप रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, लिट्टे जो रहा इससे ख़त्म करना था, जो कि प्राइमरी जो कि लिबरेशन टाइगर ऑफ द तमिल इलम था, है ना, इससे ख़त्म करना। बस ये तो बातें सारे के सारे रहे। तो 1987 में शुरुआत करवाया गया था। PM तभी के टाइम में वो राजीव गांधी थे, है ना। अगर पूछे तो सबसे यंगेस्ट जो कि युवा PM पूछे तो वो राजीव गांधी थे, है ना, राजीव गांधी। तो हु हैज ओन द फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025, चेस वर्ल्ड कप 2025 किसने ओन करी है। सबसे युवा प्रेसिडेंट पूछे तो वो तो द्रौपदी मुर्मू अभी के टाइम में रहे, ये तो आपको एटलीस्ट पता ही होगा। तो ध्यान में रखना। तो हमने बात करें किसके बारे में, जो कि हु हैज ओन द फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025, किसने ओन करी है चेस वर्ल्ड कप, ये ओन करी है, किसने ओन करी है चेस वर्ल्ड कप, ये ओन करी है जावोखिर सिंडारोव, इन्होंने वन करी है, 19 एज की बॉय है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने वन करी है जो कि फीडे वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफेटिंग चाइनीज के एक प्लेयर वो है वाई इन्हें जो कि डिफेट करके इन्होंने वन करी है, बस ध्यान में रखना। और इन्होंने जो कि कजाकिस्तान के एक प्लेयर है, कजाकिस्तान की देखते हैं आगे देखते हैं। एंड बात करिए ये जो एडिशन है ना, कौन सी एडिशन, 11 नंबर की एडिशन हो रहा था कहाँ, ये हो रहा था 31 अक्टूबर से शुरुआत करवाया गया था, 27 नवंबर तक चल रहा था, है ना, 27 नवंबर तक चल रहा था। कौन सी प्लेस में हो रहा था, गोवा में हो रहा था, यानी इंडिया में हो रहा था।
तो ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड बात करें, मुझे बताना फास्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, अभी आपको बताया था। तब ब्रोंज मेडलिस्ट जो कि आंड्रे स्पेको, जो कि इसी फेनको वाज द फास्ट टू रिसीव हुई द मेडल एंड देन द फॉलोड बाय वी एंड द फाइनल द न्यू फीडर जो फीडर है इसे ने जो ओन करने वर्ल्ड कप जो कि चैंपियनशिप जोबोकिर संडारबो हु आज जो कि प्रेजेंटेड विद द गोल्ड मेडल। तो ध्यान में रखना। तो बात करें जो विश्वनाथ आनंद रहे, वो फास्ट ग्रैंड मास्टर थे, है ना, विश्वनाथन आनंद। इन्हें जो कि लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है, बुक जो कि इनकी रहे माइंड मास्टर नाम करके, है ना। 1991 एंड 92 में राजीव गांधी खेल रत्न दी गई थी, है ना। फास्ट यंग ग्रैंड मास्टर पूछे तो वो तो डी कुकेश, वो अलग है, ध्यान में रखना। मुझे बताना फीडे की स्थापना जो पूरे देश में जो चेस को रेगुलेट कर रहे हैं वो तो फीडे है ना, लिख देता हूँ, फीडर है। फीडे की स्थापना बताना कौन सी ईयर में स्थापना है, फीडे की स्थापना पूछे तो कौन सी ईयर है फीडे की स्थापना, 1924 में, यस 1924, 20 जुलाई, इसीलिए 20 जुलाई को चेस डे ऑब्जर्व करी जाती है ना, यस। तो ध्यान में रखना हेडक्वार्टर लुसान है स्विट्जरलैंड एंड प्रेसिडेंट आर्केडी डोरकोविच, है ना। तो आगे देखते हैं नंबर 5 सह्याद्री सिंदूरा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये एक वेराइटी के एक किस्म की चावल है एंड न्यूली इंट्रोड्यूस जो कि वेराइटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक न्यू वेराइटी की चावल है। फिर कौन सी है, काला जीरा राइस तो नहीं है, पता ही वो काला जीरा राइस उड़ीसा की कौन सी प्लेस से मिलती है, काला जीरा राइस कोरापुट, यस कोरापुट। एंड ये आंसर है जो कि रेड राइस, ध्यान में रखना। ये एक किस्म की जो कि रेड चावल है, तो ध्यान में रखना। एंड ये डेवलप करवाया गया जो केलादी शिवाप्पा नाइक, एक केलादी शिवाप्पा नाइक जो कि यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा ये डेवलप करवाया गया है, जो कि एक एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल साइंस है, ध्यान में रखना। तो आगे देखते हैं क्या रहे, द सह्याद्री सिंदूरा समटाइम जो कि रेफर टू द सह्याद्री सिंदूरा, ये तो हमने यही भी लिखी है, ब्रैकेट देने की क्या जरूरत है, बस ध्यान में रखना। इज ए न्यू जो कि वेराइटी ऑफ द फेडी, मतलब राइस है एंड डेवलप करवाया गया है बाय द कलादी शिवप्पा, किसके द्वारा, कलादी शिवप्पा के द्वारा जो कि डेवलप करवाया गया है, जो कि शिवप्पा नायका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस इन दी शिवमोगा जो कि डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, इंडिया। ध्यान में रखना। इट इज़ द फाइन ग्रेन एंड देन द रेड राइस वेराइटी ऑफ द इंडिया, जो कि हैज़ बीन हाईली डिमांडेड सिंस द जो कि रिसेंट इंट्रोडक्शन। तो ध्यान में रखना अभी के टाइम में ये राइस चर्चा में रहे। नंबर 6 लचित बोरफुकन इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, ये आसाम से रिलेटेड है ना। देखिए अभी के टाइम में क्यों न्यूज में रहे, अभी के टाइम में 403 वर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व करी गई है। जन्म पूछे तो 24 नवंबर 1622, यस। इन्होंने आहोम जो डायनेस्टी था ना, मतलब जो आहोम जो ग्रुप था, इसके जो कि लीडर बने हुए थे, है ना, आहोम डायनेस्टी की जो कि स्थापना करी थी। तो ध्यान में रखिएगा। तो अभी के टाइम में चर्चा में रही 24 नवंबर में ये इनकी वर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई है, तो इसीलिए ये न्यूज में रहे। तो ध्यान में रखना, पता ही होगा लचित बोरफुकन की एक स्टैचू भी रहे, है ना, जो कि 125 की स्टैचू, ये रिसेंटली जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट करी थी, यानी 2024 की बात कर रहा हूँ, इनागोरेट करी थी, है ना वो। तो ध्यान में रखिए, बनाया था किसने जानती हो ना, जो स्टैचू रहे लचित बोरफुकन की, वो रामभी सुतार, है ना, रामभी सुतार, यही रहने देते हैं। एंड आहोम डायनेस्टी की जो कि इन्होंने सेनापति थे, बस यही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या बातें रहे। लचित बोरफुकन इज रिलेटेड विद आसाम, ही वाज द जो कि लेजेंडरी कमांडर ऑफ द आहोम किंगडम, इन्होंने आहोम किंगडम की जो कि कमांडर थे। which was a based in the present day of the Assam and it is also celebrated hero and the defeating the kingdom जो कि against the मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाई करी थी, जो कि बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में। तो ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें मतलब पूजा करी जाती है, आसाम में इनकी मूर्ति को पूजा करी जाती है, इसीलिए ये चर्चा में रहते हैं। तो ध्यान में रखना, तो बैटल ऑफ सरायघाट इन्होंने करी थी। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। नंबर 7 हु वाज अवार्डेड द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड 2025, किसने वन करी है, ये है मोहम्मद लतीफ़ खान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोहम्मद लतीफ़ खान। एंड ये एक एजुकेशनलिस्ट है, ध्यान में रखना। एंड तो इन्हें दी गई है, ये मोहम्मद लतीफ़ खान को दी गई है एंड ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दी गई है। एंड मौलाना अब्दुल कलाम तो पता ही होगा, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है ना। तो ये ध्यान में रखना सारे के सारे। आगे देखते हैं
नंबर 8, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट मुर्मू यानी द्रौपदी मुर्मू जो रखी रहे, एड्रेस करिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हुई स्टेट फर्स्ट टाइम ओडिशा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली को फर्स्ट टाइम जो कि संबोधित करिए। बस ध्यान में रखना। देखते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस करिए ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द थर्सडे में एंड रिटर्निंग टू द हाउस ऑफ द वेयर द विगन हर कैरियर एंड द लेजिस्लेचर इन 2000 में। तो ध्यान में रखना। तो अभी के टाइम में जो कि ओडिशा जो लेजिस्लेचर है वहाँ जो कि संबोधित करिए। तो देखते हैं नंबर 9 में क्या आ रहा है। एंड नंबर 9 में 14490 हेल्पलाइन एक है, रिसेंटली रिलीज करवाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिलीज, ये क्या है असल में, मतलब कौन सी टाइप की जो कि इमरजेंसी है, ये है NCW, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है NCW? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ध्यान में रखिएगा, मतलब 24/7 जो कि हेल्प प्रोवाइड करना वुमेन के लिए। तो ध्यान में रखना, ये इसीलिए एक लॉन्च करवाया गया जो कि वुमेन को कैसे सुरक्षा दी जाए, ये बस तुरंत जो कि एक्शन लिया जाए इनके ऊपर में, मतलब कैसे सुरक्षा देने के लिए वो सारे के सारे बातें रहे, तो ये लॉन्च करवाए गए 14490 NCW के द्वारा, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। तो ध्यान में रखना। एंड बात करें, देखिए अगर आपको पूछे कोई भी सिटी सबसे जो अनसेफ सिटी है, अनसेफ सिटी मतलब वुमेन के लिए, जानते हो ना, वो न्यू दिल्ली, वो दिल्ली है। मोस्ट अनसेफ स्टेट पूछे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे अनसेफ है। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही जो कि जो कानून करवाई रहे वो सारे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बट जो कि 60,381 केसेस जो कि वहाँ पेंडिंग है। ध्यान में रखना, जो कि केसेस जो कि दर्ज करिए। सेकंड पर पूछे तो वो महाराष्ट्र, थर्ड पर जो कि राजस्थान। तो ध्यान में रखना वो बातें। तो आगे देखते हैं, तो यही है। तो आगे देखते हैं क्या आ रहा है। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। रैथन्ना मी कोसम, ये एक स्कीम है, लॉन्च करवाई कौन सी स्टेट के द्वारा, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। ध्यान में रखना। एंड बात करें आंध्र प्रदेश की भी कौन सी प्लेस पूछे तो बस आंध्र प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च करवाई। क्यों लॉन्च करवा गया? फॉर फार्मर के लिए, फार्मर के लिए लॉन्च करवाई गई। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। CM कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? S अब्दुल नजीर। तो ध्यान में रखना, ये फार्मर के हेल्प के लिए, यानी फार्मर का जो कि बढ़ावा देना फार्मिंग को, तो ये उद्देश्य है। और जो कि आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर मिनिस्टर किंचारापु अच्छा नायडू ऑन मंडे लॉन्च करिए द रैथन्ना मिकोसम प्रोग्राम आर दी घंटेसला जो कि विलेज में इन दी बस ध्यान में रखना, ये लॉन्च करी गई है जो कि जैन वाई द MLA जो कि मंडाली। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान में रखना जो कि ये किससे रिलेटेड, ये ध्यान में रखना कौन सी स्टेट से। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।